बता दूँ कि यहाँ पे ऐसा होता है कस्टमर को कि मैंने तो सिर्फ पैन कार्ड दिया, तो उस पे तो एड्रेस है नहीं, या शायद मैंने आधार कार्ड दिया है तो उस पे एड्रेस जहाँ पे है वहाँ पे नहीं रहता हूँ, तो वो मेरे को कहाँ से पकड़ेगा। देखो उसके पास इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट्स का डेटा होता है, जिसमें मैंने बताया पासपोर्ट है, इलेक्शन आईडी है, उसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होता है जो ट्रैक करके आपका एड्रेस पता लगा लेते हैं, और यहाँ पे भी एड्रेस मेंशन आ जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कोई भी मोबाइल, टीवी, फ्रिज या कोई लोन या क्रेडिट कार्ड किसी के लिए आप इंक्वायरी किया होगा, एड्रेस फिल किया होगा ना, तो वो भी ट्रैक हो जाता है, तो वहाँ से पता लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है मोबाइल नंबर। आपने जितना भी मोबाइल नंबर दिया है एज पर लॉगिन के टाइम बन सकते, कभी लोन लिया ये नंबर दिया, क्रेडिट कार्ड में दूसरा नंबर दिया, कोई कंज्यूमर लोन में तीसरा नंबर दिया, जो भी नंबर दिया है ना सब नंबर यहाँ पे रिकॉर्ड शो हो जाता है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी जितना भी है वो, और यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आ जाता है, जितना भी एड्रेस जो भी जगह पे दिया है वो पूरा एड्रेस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपने एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन आती है, कंज्यूमर लोन अपने सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस प्रोफाइल है, मतलब एक कस्टमर जो है ना बिजनेस करते हैं। अब क्या होता है कि अभी जो कंपनी है ना वो बहुत एक्सपर्ट हो गई है। आप जब लोन अप्लाई करते हो तब वहाँ पे एक कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉयड है, कंपनी वालों को पता है, एज ऑन डेट मतलब लास्ट 2 से 3 इंक्वायरी किया है, उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड दिखाया है, लोन भी लिया हुआ है, और चौथी लोन जब लेने जाएंगे तब शायद सैलरीड दिखाएगा, तो बन सकता है कि हंटर में केस रिजेक्ट हो सकता है, ये भी गलती होता है। ठीक है, ये सैलरीड प्रोफाइल बिजनेस प्रोफाइल है। ठीक है, ये इनकम यहाँ पे शो नहीं हुआ है क्योंकि ये फ्री सिबिल निकाला हुआ है या मिनिमम चार्जेस पे निकाला हुआ है बैंकर ने, इसीलिए उसमें डिटेल्स इतनी नहीं आती है। अगर आप सिबिल की साइट से ऑथोराइज निकालते हो ना तो उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन विथ बैंक अकाउंट नंबर पूरी फुल डिटेल्स आ जाता है। यहाँ पे कितना है कस्टमर की समरी देखें ना तो टोटल उसका 28 अकाउंट है, उसमें से ओवरड्यू 0 है, जीरो बैलेंस का 15 अकाउंट है, जो जीरो बैलेंस है यूज़ नहीं करते ऐसे भी काउंट किया जाता है। हाई सैंक्शन मतलब 54 लाख का लोन लिया हुआ है, करंट 44 लाख का है लोन, बराबर आज की 21/5/2025 डेट तक का। अब बात करूँ उसकी इंक्वायरी कितनी है, टोटल 71 इंक्वायरी है, पास्ट 30 डेज में 2 है, एक साल में 8 है, और पास्ट 2 ईयर में 47 इंक्वायरी है। अब बात करते हैं लोन, ये जो अकाउंट चालू है ना लोन का वो क्या क्या है, जो 7 अकाउंट चालू है उसकी बात करता हूँ। यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स आती है, लेंडर नेम, यहाँ पे कंपनी का नाम आता है कि कौन से लेंडर ने आपने लोन दिया है, जो भी फाइनेंस कंपनी उसका नाम आता है। यहाँ पे आता है अकाउंट नंबर, जो आपने अकाउंट नंबर आता है वो, टाइप गोल्ड लोन है, कंज्यूमर लोन है, पर्सनल लोन है, मॉर्गेज लोन है, जो भी है वहाँ पे आता है। ओनरशिप इंडिविजुअल मतलब यहाँ पे कोई कंपनी में ऐसा भी हो सकता है गारंटर में रह चुके हो, पॉपुलेंट में हो, जॉइंट में हो, यहाँ पे वो आता है। कोलेटरल वैल्यू मतलब आपने कितने के लोन लिया है और क्या दिया है, प्रॉपर्टी, कार, अनसिक्योर जो भी है वो। यहाँ पे गोल्ड है तो गोल्ड, कौन सी डेट पे ओपन किया है, कौन सी डेट पे रिपोर्ट किया है, लास्ट आपने कब पेमेंट हिस्ट्री किया था वो, कितने का लोन दिया था, करंट बैलेंस क्या है और कितने साल का टेन्योर है, इतने डिटेल्स आती है। अब नीचे आता है डेट, देखो अभी अभी लोन लिया है लेटेस्ट 1 ही महीना हो 5/2025, 000 मतलब कि आपका पेमेंट रेगुलर है। यहाँ पे वैसे ही दूसरा है, देखो कंज्यूमर लोन है, बाकी सब डिटेल्स सेम ही है जो मैंने आगे बताया था वही, उसका भी देखो 2 महीने ही हुआ है, 2 ही रिकॉर्ड है। ठीक है, उसके बाद बात करूँ नीचे जाऊँ तो आपको एक तीसरा बताता हूँ, जैसे सब जो भी आपके लोन चालू है ना सबका डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाता है। अब मैं एक लोन बताता हूँ लास्ट में आपको। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो एक लोन है, अकाउंट है, नॉट डिस्क्लोज मतलब यहाँ पे मैंने फ्री में निकाला तो नहीं शो होगा, कंज्यूमर लोन लिया हुआ है कस्टमर ने इंडिविजुअल नाम पे, 2017 में लिया था, लास्ट पेमेंट 2023 में किया था, क्लोज हुआ था 2023 में, रिपोर्ट किया था 2024 में फाइनल रिपोर्ट, क्योंकि 1-2 महीने के बाद भी रिपोर्ट होता है। लास्ट पेमेंट हिस्ट्री है 2024 का, 15,000 का लोन लिया था, और करंट बैलेंस 0 है, EMI 2,550 का था, महीने का 6 EMI था। अब क्या बात करूँ, यहाँ पे देखो ना तो यहाँ पे जो लोन लिया था, कब लोन लिया था उसने 2017 में, तो यहाँ पे जो रिपोर्ट है उसने 2021 मतलब तब का लोन 900 दिवस मतलब क्या होता है कि आपने कितने दिन पेमेंट लेट किया हुआ है। अगर मान लीजिए कि आपने 2 दिन लेट किया हुआ है तो यहाँ पे 2 आता है, 1 महीना लेट किया तो 30 दिन आता है, 90 डे लिखा है मतलब 3 महीना हो गया है तो NP में चला जाएगा। 0 मतलब 3 साल से ज़्यादा हो गया है जिसके आपने पेमेंट नहीं किया हुआ है तो 9 ऐसे ही दिखेगा, 900 कंटिन्यू दिखेगा जब तक कंपनी रिटर्न ऑफ नहीं करेगा, बराबर तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। और जब मान लीजिए कि 2023 में छठे महीने में यहाँ पे भी मैंने दिखाया था ना लास्ट पेमेंट 31/7/2023, बराबर 7वें महीने में 0 कर दिया मतलब कंपनी ने रिटर्न ऑफ कर दिया है। ये कब दिखा था मैंने, देखो सिबिल में जब आगे मैंने दिखाया था, ये जो स्कोर है ना यहाँ पे मैंने दिखाया था फर्स्ट लेटर में,
वन और मोर ट्रेड रिटर्न ऑफ इन पास्ट 24 मंथ। ठीक है, रिटर्न ऑफ किया है, कहाँ पे किया है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। पहले आपको सब 0-0 था तो सही लग रहा था ना, देखो यहाँ पे रिटर्न ऑफ किया है 2023 में, मतलब पास्ट 2 साल के अंदर किया हुआ है। रिटर्न ऑफ किया है मतलब एक कस्टमर का सिबिल इसीलिए डाउन हुआ है। उसके बाद XXX मतलब कि एक हिस्ट्री नहीं है कंपनी वाले के पास, या रिपोर्ट नहीं किया हुआ है, तो इसके लिए XX आता है, मतलब कंपनी वाले पे उसको रिपोर्ट नहीं, या कंपनी वाले रिपोर्ट नहीं किया है अपडेट। जब अपडेट होता है ना तब यहाँ पे शो हो जाता है। देखो यहाँ पे 2023 तक उसने नहीं किया था रिपोर्ट, 2024 में फाइनल रिपोर्ट कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो पेमेंट हिस्ट्री स्टार्ट 01/01/2024, मतलब पहले महीने में कंपनी वाले रिपोर्ट कर दिया कि इसका अकाउंट 0-0 है, मतलब क्लोज कर दिया, कंपनी ने रिटर्न ऑफ कर दिया है, तो आगे कोई बैलेंस रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये 0-0 वैसे कस्टमर का लोन मुश्किल हो सकता है। देखो दूसरी लोन में भी ऐसा है, 2 व्हील लोन है, सब ऐसे ही देखना है। और यहाँ पे आएगा इंक्वायरी, लास्ट आपने कब इंक्वायरी किया है। यहाँ पे मेंबर मतलब जो भी कंपनी का नाम आता है, यहाँ पे कब आपने इंक्वायरी किया था और कौन से लिए, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, जो भी आपने इंक्वायरी किया वो पूरा डिटेल्स आता है। तो ऐसे आप सिविल चेक कर सकते हो, कहाँ पे गलती है, कहाँ पे क्या चेक करना है वैसे। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपका सिविल स्कोर बिगड़ा हुआ है या नहीं बना हुआ है और आप बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हो, उसके लिए आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपका सिविल बिगड़ा हुआ है तो कैसे सुधार सकते हो या कैसे जनरेट कर सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।